स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद सोनू में। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मैं लेट हो गया, बट मैं आपके लिए लाया हूँ आज संस्कृत का जो एग्जामिनेशन हुआ है फर्स्ट सिटिंग में, उसका मैं आंसर करने वाला हूँ। मेरे पास सेट डी है और आपके पास जो भी सेट होगा उसका उत्तर सही सही मिला लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। बट आई थिंक कि सभी का बहुत कोई अच्छा सवाल पूछा भी गया है। मैं खुश हो गया क्वेश्चन को देखकर। मैंने पूरे साल पढ़ाए सभी छात्रों को और सभी छात्रों ने अच्छे से जवाब दिया। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और पहला प्रश्न है कि ऋषि भी में कौन सा विभक्ति लगा है। तो ऋषि भी जो है तृतीया का बहुवचन है। क्या है? तृतीया का बहुवचन। तो ऑप्शन हो जाएगा बी यहाँ पे। ठीक है, अगला अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न है हमारा कि बद किस लकार का रूप है। तो बद जो है वो लोट लकार का। किसका है? लोट लकार का। तू तामन तू अतम तो अ लगा है। देखिए हलंत हट गया तो अ लग गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन से इसका सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा, लोट लकार का ऑप्शन होगा। मैंने पूरा साल पढ़ा है, इसलिए आपको डाउट नहीं करना है कि सर ने गलत बताया। एक भी उत्तर गलत नहीं है पूरी, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, तो नो टेंशन नोट। पटना शब्द किस शब्द से बना है। तो पटना जो है ना पतन शब्द से बना है। आपने पाटलिपुत्र वैभव पढ़ा होगा तो उसी से भी बताया गया, तो पतन से बना है। अगले प्रश्न के गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे। तो सिख धर्म के। ऑप्शन हो जाएगा डी इसका सही। प्रश्न अयम किस शब्द का रूप है। तो अयम जो है युष्मद का मूल रूप है। युष्मद का मूल रूप है, डी हो जाएगा। ठीक है, और चूंकि मैं सेंटर में एग्जामिनेशन सेंटर में, तो थोड़ा सा हो सकता है बाहर का साउंड आ जाए, क्योंकि इस वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ मैं। ठीक है, पचयु विधिलिंग लकार के किस रूप का है। तो पचयु जो है एक प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। प्रथम पुरुष बहुवचन, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इसका कि क्रिया के साथ साक्षात संबंध होता है। तो क्रिया के साथ कारक का संबंध होता है। क्या होता है? कारक। परिभाषा था ना कि वह सब जो क्रिया के साथ अपना संबंध बताया उसे कारक कहते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा इसका। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि सत्यमेव जयते को किससे लिया गया है। तो इसको मंडूको उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, अगले किसकी जीत नहीं होती है। तो ये होगा असत्य की जीत नहीं होती है, सी हो जाएगा। सत्यमेव जयते असत्य नानिरितम, ये लाइन है आपका। भारत में पाठ में कुल कितने पद है। तो भारत में पाठ में ना टोटल 4 पद है। 4 पद दिया गया है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। किस समास का प्रथम पद संख्या होता है। तो संख्या पूर्व दिगु, दिगु समास का होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, 12 नंबर का प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि नी जोड़ सॉरी निश्चय में कौन सा उपसर्ग लगाया। तो नी लगाया। कौन सा लगाया? नी हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। कि किस शब्द में परि उपसर्ग नहीं लगाया। तो परि में देखिए परिणाम में लगा, परिचय में, परिणय में भी लगाया, लेकिन परिरम में नहीं लगाया। तो ऑप्शन हो जाएगा डी इसका सही उत्तर। करण कारक में कौन सी विभक्ति है। तो करने तृतीया, करने तृतीया, ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, 15 नंबर में सहारते योग से कौन सा विभक्ति लगता है। तो सहारते चतुर्थी, सहारते चतुर्थी बी हो जाएगा। सहारते चतुर्थी ये इस विशेष नियम का है। 5वें नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले मैं बोलना चाहूँगा सभी स्टूडेंट को कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर ले, तथा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें। ठीक है, और फिर अभी बहुत अच्छा किया होगा, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपने कितना सही किया। ठीक है, अगला क्या है कि श्याम मोहनम अभिकुरुध्यति, वाक्य में मोहनम पद में कौन सा जो कर्म संज्ञा लगा है वो किस सूत्र से आया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका क्रुद दोहे रूपम हो जाएगा। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, अगला कि ऐसा किस रूप का रूप, ऐसा किस सर्वनाम का रूप है। तो जो ऐसा है ना वो ठीक है एत का है, एतत का है। किसका है? एत सॉरी ऐसा, सॉरी दोस्तों, यत का है। किसका है? यत का। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। 18 का युवा शब्द का मूल रूप क्या होगा। युवा शब्द का युवन होगा। युवन जोड़ती युवती हो जाता है, तो मूल रूप क्या हो गया? युवा हो गया। ऑप्शन ए हो जाएगा। 19 में जयति किस धातु का रूप है। तो जयति जो जीव धातु का रूप है, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि धा धातु के लट लकार रूप क्या होगा। लट लकार यानी वर्तमान काल में पूछा है। तो देखिए वर्तमान काल का क्या होता है? ती तो अंति, थी तो सी था आमी आवाम। तो ती किस में लगा है। तो ऑप्शन बी में लगा है। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी। 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 21 में किम जोड़ तहसील, तहसील से हो जाएगा किम जोड़ तहसील कुत्र हो जाएगा। इसका सही उत्तर एकदम 100% है। मैंने पूरा 4 साल से पढ़ा रहा हूँ संस्कृत, तो आई होप कि एक कहीं भी गलती नहीं होगा मेरे से। ठीक है, इसलिए आपको डाउट नहीं करनी है कि कहीं भी दिक्कत हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, और आई होप के अंतिम एग्जाम बहुत बेहतरीन गया होगा। मुझे बताएंगे आप कमेंट सेक्शन पे कितना सही हो रहा है। कि 22 नंबर का प्रश्न है मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। तो मंदाकिनी जो है वो रामायण से लिया गया है। ठीक है, बी हो जाएगा उत्तर। चित्रकूट स्थित गंगा नदी का वर्णन किस पाठ में है। तो मंदाकिनी नदी में। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। 24 नंबर की ओर बढ़ेंगे कि व्याघ्रपति कथा हितोपदेश किस भाग से लिया गया है। तो उसको मित्र लाभ से लिया गया। किससे लिया गया? मित्र लाभ। ऑप्शन डी हो जाएगा। 25 नंबर में इदम स्वर्ण कंगनम गृहात, जो है कि यह स्वर्ण कंगन ले लो, ऐसा उक्ति किसने कहा। तो बाघ ने कहा था। ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, शक्र कर्ण के छल पूर्वक क्या ले लिया। तो कवच और कुंडल ले लिया, क्योंकि जो कवच और कुंडल था कर्ण के पास, वो ऐसा कवच और कुंडल था जिसको भेदना न देवताओं के बस में था, न ही अदेवताओं के बस में था। और कर्ण जो थे वह कौरवों के पद से युद्ध कर रहा था, इसीलिए कृष्ण की सहायता से इंद्र ने
उस कवच और कुंडल को प्राप्त कर लिया छलपूर्वक। ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 27 में करेंगे कि किस रूप में कर्ण के समक्ष आया था। जो कर्ण जो इंद्र था जो किस रूप में आया था, तो कर्म जो ब्राह्मण का भेष बनाकर आया था वो, ठीक है। और मूषक जो टाप क्या होगा, तो मूषिका हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर में स्थिता में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो स्थिता में लगा है यहाँ पे घ्य प्रत्यय। कौन सा लगा है, घ्य। डी उत्तर सही हो जाएगा। ल्यूट नहीं लगा, ल्यूट का अन हो जाता है तो अन का अव हो जाता है, विष्णु जोड़ा अन ब्यूट, ठीक है, वैष्णव हो जाएगा इस तरह से। लेकिन इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। वैदिक में कौन, वैदिक पद किससे बना है, तो मैंने पढ़ाया था आपको ठक प्रत्यय नहीं, नगर जो ठक नागरिक, ठीक है, भूगोल जो ठक भौगोलिक, उसी तरह से वैद जो ठक वैदिक हो जाएगा। सही उत्तर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। भेतव्यम, सॉरी भेतव्यम में कौन सा लगा है प्रत्यय, तो तव्यत लगा है। क्या लगेगा, तव्यत लगेगा। ए ऑप्शन हो जाएगा। 32 नंबर की ओर बढ़ेंगे कि किस शब्द में तुमुन प्रत्यय लगा है, तो पट्टी जोड़ तुमुन, पट्टी तुम हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 33 किस शब्द में तल प्रत्यय लगा है, तो जन जोड़ तल जनता हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। 34 नंबर के प्रश्न को बढ़ेंगे। कुत्र अव्यय कौन सा लगा है, तुरंत पढ़ा है, कुत्र में जो लगा है ना, कौन सा लगा है, तहसील लगा है। सी हो जाएगा इसका 34 का। नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो नेता का नेत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेत्री, तो बी हो जाएगा 35 का। 36 नंबर के ओर बढ़ेंगे। और शश्रु में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो शश्रु में उंग प्रत्यय लगा है। हर्षु कारांत वाले शब्दों में कौन सा प्रत्यय लगता है, तो उंग प्रत्यय लगता है, ठीक है। अगला प्रश्न है विजयंका का समय क्या था, विजयंका का समय हो जाएगा 8वीं सदी। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। 38 का दक्षिण भारत संस्कृत लेखकों में कौन कौन प्रचलित थी, शीला भट्टाचार्य, रामभद्रा देवकर, तो सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। चूँकि आपको बताया भी गया था क्लास में कि कैसे कैसे पढ़ना था आप लोगों को, ठीक है। तो अगला क्या है कि पतिरेव गति बाला नाम जननी गति, तो ये होगा कि देखिए ये लाइन है आपका जो तीसरा अध्याय है आलस कथा, उसका पाठ का है कि पत्नियों की गति, यानी कि स्त्रियों की गति उसके पति से होता है, बच्चों की गति उसकी माँ से हो जाए। ऑप्शन सी हो जाएगा। 40 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा कोपी ना धार्मिको अस्ति, कह रहे कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमारे ऊपर जल छिड़क दे, ऐसा किसने कहा था, तो देखिए प्रथम व्यक्ति ने क्या कहा था, अहो कथमयम कोलाहला, किस चीज़ का हल्ला हो रहा है। दूसरा कह रहा अहो अग्नि लग्नम बस्ती, दूसरा ने कहा कि ऐसा लग रहा है आग लग गया। तीसरा ने कहा को अपी तथा ना धार्मिक, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है तो जो कि कंबल उड़ा दे, जल छिड़क दे। ऑप्शन सी हो जाएगा। और चौथा ने क्या कहा था, ओ तुम कथमयम तुष्णिम भव, कह रहे तुम लोग चुप करो, कितना बोलते हो, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। 41 का सही उत्तर है न्यून अधिकम, तो स्वर संधि न्यून जोड़ अधिकम, ठीक है, न्यून अधिकम। तो यो का संधि विच्छेद क्या होगा, तयो जोड़ एक, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। समाज की गाड़ी कैसे चलती है, तो पुरुष और स्त्रियों के द्वारा चलती है, सॉरी पुरुष और सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा, किस सी हो जाएगा, ठीक है। और 44 का मैत्री कौन थी, तो मैत्री याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, डी हो जाएगा सही उत्तर। 45 आलस कथा में आग किसने लगाई, तो आलस कथा में मैत्री बृहस्पति ने लगाई थी, बी हो जाएगा, ठीक है। इसका आलस कथा पाठ में अहो कथमयम को लाला, मैंने कहा कि ऐसा अहो कथमयम कला किस चीज़ का हल्ला हो रहा है, ऐसा पहला व्यक्ति ने कहा था। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। और ए के मेल से क्या होता है, तो ए बन जाएगा, और ए हो जाएगा, ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा ए, ठीक है। अगला 48 नंबर का प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो 48 का पूछ रहा है सवाल, उन्नति शब्द में कौन सा ऑप्शन लगा है, तो उत जोड़ नति, उत जोड़ नति लग रहा है, उत लगा, सी हो जाएगा सही उत्तर। 49 में लंबम उद्रम यश स्व, तो इसका समझ पद क्या होगा, लंबोद्रा हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स मैं फिर कहना चाहूँगा, एक एक कितनी मेहनत के साथ मैं आपकी सहायता कर रहा हूँ, तो आपसे सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है, एक लाइक कर दो, ठोक दो, ठीक है, ठोको लाइक, जल्दी से ठोक दो, ठीक है। प्रतियोगी द्वितीय, सॉरी क्या लगा है, द्वितीय लगा, ऑप्शन सही उत्तर ए हो जाएगा। पटना गंगा की नदी में कौन सा सेतु बना है, पटना में गंगा नदी किस सेतु पर कौन सा सेतु बना है, तो गांधी सेतु बना है। सभी बच्चों को पढ़ाया पाटलिपुत्र वैभव, मैंने बताया अच्छे से कि पाटलिपुत्र वैभव में कौन सा लगा है, ठीक है। प्राचीन में शिष्य को क्या कहा जाता था, ब्रह्मचारी कहा जाता था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और 53 में वागदान के संस्कार को कहते हैं, तो वागदान होता है विवाह संस्कार में, तो सही उत्तर बी हो जाएगा इसका। सुलभ कौन कहलाता है, तो मैंने बताया था आपको नीति श्लोका में कि जो प्रिय बोलता है, मीठा बोलता है, वह पुरुष सुलभ होता है, और जो अप्रिय बोले, ठीक है, लेकिन आपके हित में बोले तो वह पहले दुर्लभ कहलाता है, दुर्लभ, तो सुलभ जो प्रिय बोलता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। 55 के बाद नीति श्लोका आई एक लाइक चल बनता है, ठीक है। तो नीति श्लोका पाठ में प्रेम श्रेय कैसे कहा गया, तो एक धर्म पर स्थिर रहना प्रेम श्रेय कहलाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा नीति, ठीक है। अगले प्रश्न, छात्रा नाम तप किम कथ्यते, तो छात्रा नाम का तप अध्ययन कहलाता है, सी हो जाएगा सही उत्तर। 57 कैसे, स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्योग सिद्ध हुआ, तो इसके लिए हुआ था स्वामी दयानंद के लिए तो शिवरात्रि,
उद्बोधक सिद्ध हुआ। उद्बोधक मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तो जो स्वामी दयानंद थे उन्होंने शिवरात्रि में जगा हुआ था, तब उन्होंने देखा कि एक मूषक जो है पढ़ाया चढ़ाया हुआ जो प्रसाद है उसको खा रहा है, और तब उसे लगा कि इस मूर्ति में कोई ईश्वर नहीं है, अगर ईश्वर रहता तो इस प्रसाद को बर्बाद नहीं होने देता, ना ही कोई मूसा खाता। उस दिन से स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा से अनास्था हो गया। तो सी डी हो जाएगा इसका उत्तर। रम्यानी तीर्थानि किम संजति, तो रति संजति, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। कथमे मरात्मे तु विश्वास हो, कह रहे कि क्या तुम अभी भी मरे हुए इंसान पर हमारे ऐसी हालात को देखकर तुम विश्वास नहीं करोगे। तो ऐसा किसने कहा था? बाघ ने कहा था। बाघ व्याघ्रपति कथा मैंने पढ़ाया था अच्छे से, तो उसमें बताया था आपको कि बूढ़े बाघ ने उस पथिक को विश्वास दिलाने के लिए बहुत सारे चीज़ें कहा, ठीक है, कहा था। उन्होंने कहा था कि मेरे नाखून सड़ गए, मेरे बीवी बच्चे मर गए हैं, मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ कि अब शिकार भी नहीं कर सकता हूँ, तो तुम अब भी तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते हो। तो ऐसा किसने? बाघ ने कहा था। लेकिन पथिक लालच में आकर अपने जान को गवा दिया। भवंतु नमस्कारम, ठीक है, कि मेरा नमस्कार, ठीक है, तो ऐसा किसने कहा था? भवंतु नमस्कारो अमी, कि मेरा नमस्कार स्वीकार करें। देखो ऐसा किसने कहा था? कर्ण ने कहा था, उस शक्र से जो इंद्र के रूप में आया था। 61 में कत्वा में प्रत्यय से किस में लगा है? कत्वा किस में लगा है? तो पट्टी में लगा है, डी हो जाएगा सही उत्तर। दीर्घतम पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय लगा है? तो तम, आप देखो प्रत्यय पहचानने का एकदम सीधा, तम, लास्ट में तम आ रहा है, तम तम, तो तम किस में है? ऑप्शन ए में है सही उत्तर, ठीक है। शांति किससे स्थापित होती है? तो शांति के बारे में मैंने पढ़ाया था शास्त्रकारा में, विश्व शांति में, तो उसमें परोपकार करने, दूसरे में उपकार कर दो। आपसे अगर कोई जलता है, ठीक है, आपसे कोई जलता है तो उसका एकदम उद्धार कर दो, तो वो व्यक्ति आपसे जलना छोड़ देगा, आपसे ईर्ष्या नहीं करेगा। यही नियम है दुनिया का, ठीक है। सारा संसार अपना परिवार के लिए किसके लिए है? तो सारा अपना परिवार है। ऐसा शब्द कौन रखता है? वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित्र वाले के लिए पूरा संसार ही, पूरा पृथ्वी ही उसका परिवार होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा भाई। एक जाते जाते एक यार लास्ट दिन बचा है, अब तुम लोग एक एक भाई सब लाइक कर दो, ठीक है, सभी स्टूडेंट्स से बोल रहे हैं, ठीक है, और पहुंचा दो, लाइक ठोक दो, और बेल आइकन को तोड़ दो, दबा दो, एकदम एकदम मरोड़ दो, ठीक है। टेंशन मत लो, क्योंकि आगे भी बताने वाला हूँ। अभी रिजल्ट का इन्फॉर्मेशन हो या कोई भी चीज़ हो, मैं सारा बताऊँगा। तो शुभ नियम, लास्ट में अनियम लग रहा है, अनियम, अनियर, अनियर प्रत्यय, डी लग गया, ऑप्शन डी हो जाएगा 65 का। 66 दिगु, संख्या पूर्व दिगु, संख्या किस में है? सप्ताह में है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। और 67 बालकयु, बालकयु जो है षष्ठी का द्विवचन है, षष्ठी द्विवचन, सप्तमी का द्विवचन, तो सप्तमी का ही ऑप्शन नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 68 का गंगा शब्द के सप्तमी एक वचन क्या हो जाएगा? गंगायाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गंगायाम, सी हो जाएगा। 69 में देखेंगे भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? तो शास्त्र की, शास्त्र मतलब पुस्तक की महान परंपरा है। शास्त्रकार चैप्टर का प्रश्न है वो। 70 नंबर का, 70 की पिंगल वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक है, सॉरी किस वेदांग का? तो पिंगल जो है छंद के हैं, छंद के लेखक कौन है? पिंगल है। व्याकरण के पाणिनि, कल्प के और ज्योतिष के भी सभी अलग अलग लेखक हैं इनके, ठीक है। 71 भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से लिया गया है? तो पहला पद विष्णु पुराण से, दूसरा भगवत पुराण से लिया गया, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि भारत महिमा पाठ में किस देश में की महिमा का वर्णन किया गया है? तो भारत का किया गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब 73 नंबर प्रश्न है, प्रोक्ता में किन वर्ण की संधि हुआ था? तो अ और हर्षऊ, अ और हर्षऊ, अ के बाद अगर आ के बाद मैंने बताया था कि अ या फिर आ के बाद अगर कोई दूसरा वर्ण आ जाता है तो ओ का निर्माण करता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका 73 का। 74 का किस शब्द में अभी उपसर्ग लगा है? तो किस में अभी उपसर्ग लगा है? तो अभिवादन में लगा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। और 75 में किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? तो देखिए द्वंद्व समास के सभी पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। 75 का सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। शास्त्र कुशला का विग्रह क्या आ जाएगा? शास्त्र में कुशल में, तो शब्द रूप पढ़े हैं ना आप लोग? नहीं पढ़े तो बता देता हूँ, शास्त्र में कुशल, बाल के, तो उसी तरह से क्या जरूर हो जाएगा? शास्त्रीय कुशले, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। 77 नंबर में देखेंगे शैशवावस्था के संस्कार कितने हैं? तो शैशवा में 6 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं? 6 संस्कार होते हैं। शिक्षा में 5 संस्कार हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम है दोस्तों, क्योंकि कॉलेज में हूँ और बहुत आवागमन होता है, इसके लिए सॉरी। तो अगला 78 का है, पुष्प वनन संस्कार कब होता है? तो मरने के बाद पुष्प वनन, जन्म के पहले होता है, सी हो जाएगा सही उत्तर। 79 में देखेंगे तो अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों का त्याग करना चाहिए? तो 6 दोषों को, नंद्रा तिंद्रा भय, आलस, क्रोध, दीर्घ सूत्रता, ये 6 दोष है जो मानव के इच्छाओं को नष्ट कर देता है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। घर की शोभा किससे होती है? तो घर की शोभा होती है स्त्रियों से होती है। नीति श्लोका पाठ का ये लाइन है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। 81 में, ठीक है स्टूडेंट्स,
भारत किससे सदा शोभित होती है? तो नदियों से, सागर, झरना सबसे होता है यार, सबसे होता है। डी हो जाएगा। कौन ने भारत में मैप पढ़ा है? जो नहीं बनाया होगा बहुत बड़ा बेहोश होगा। और बताओ कि कौन बेहोश है इसमें? मजाक कर रहा हूँ, कोई बेहोश नहीं है, सबने बढ़िया से किया होगा आंसर। अगला एक करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो करमवीर कथा में राम प्रवेश राम का है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 83 भीकन टोला कहाँ है? तो भीकन टोला बिहार के दुर्गम प्रांत में है। 84 में स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ? तो टंकरा नामक गांव में हुआ, सी हो जाएगा। 85 कि स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ? तो वो कर्मकांड, मतलब जहाँ पे ज़्यादा पूजा पाठ किया जाता है, तो स्वामी दयानंद का जन्म कर्मकांड वाले में हुआ था। और शिव, स्वामी दयानंद के माता पिता शिव के उपासक थे, शिव के मानने वाले थे, और शिव को अनास्था हुआ, उसको अनास्था हो गया था। जटाजिन धावर जटाजी अयम जटाभी तापसे प्रयते, यह इत्यम भूते लक्षण है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। किस कारक में सप्तमी विभक्ति लगा है? तो किस कारक में सप्तमी लगा? अधिकरण कारक में, सी हो जाएगा। नयति किस धातु का रूप है? तो नयति किसका? तो नयति नृत्य का, नृत्य का है, नृत्य का हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। 89 में चलेंगे। नारी में कौन सा? तो अंगी प्रत्यय लगा है, एकदम आसान। स्त्री प्रत्यय जो 8 प्रकार के होते हैं। पट जोड़ घ से कौन सा शब्द बनेगा? पट जोड़ घ से बनेगा, ठीक है, पाठक बनेगा। क्या बन जाएगा? पाठक बन जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। तत्र जोड़ एक, तत्रेक हो जाएगा। 91 का ए, ठीक है। सभी छात्र जो छात्र है अभी मैट्रिक के बाद इंटर करेगा, तो इंटर करने के बाद बहुत सारे छात्र क्या होते हैं कि यहाँ पे आर्ट्स पेपर ले लेते हैं या क्या लेते हैं नहीं लेते हैं, ये चीज़ समझ नहीं आता है। तो मैं आपको वो भी समझाऊंगा। साथ ही साथ अगर जो स्टूडेंट आर्ट्स लेना चाहते हैं, जो इंग्लिश और हिंदी की बढ़िया तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पे सारा सब्जेक्ट का नोट वगैरह सारा अवेलेबल करा के सबको पढ़ाऊँगा अपने चैनल पर, ठीक है। चंद्रशेखर में कौन सा समास लगा है? तो चंद्रशेखर जो समान को छोड़कर विशेष अर्थ देता है, ऐसे समास को हम लोग कहेंगे छात्र सी कहेंगे। और जल्दी से जाओ सभी स्टूडेंट, और फटाफट तोड़ दो, बेल आइकन तोड़ दो, दबा दो एकदम, ताकि फटाफट सारे वीडियो मिलते रहे, न्यूज़ भी मिलते रहे कि कब तक आ जाएगा। किस वाक्य में अनु कर्तरी तृतीया सूत्र विभक्ति लगा है? तो देखिए तृतीया विभक्ति जो यहाँ लगा है, ठीक है, अनुयुक्ते कर्तरी अनुयुक्ते, तो यहाँ पे हो जाएगा सुखम मिलती। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। 93 का सी। क्रिया के साथ साक्षात संबंध क्या कहलाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा छात्र, ठीक है, बी। तो ये जो क्वेश्चन है ना दोबारा पूछ दिया, क्रिया के साथ किसका संबंध? कारक का था, बी हो गया, दोबारा पूछा यहाँ पे। लिख धातु का लट लकार पूछा, लिट लकार पूछा, भविष्य काल, तो स्यति स्यत सिंति स्यसि स्यत स्यत श्यामी श्यावा श्यामा, ये हो जाएगा डी हो जाएगा इसमें। स्यति लगा हुआ है, देखिए डी में लगा हुआ है। वह जोड़ अपी और अ मिल के क्या बनाएगा? आ बनाएगा। तो देखिए अ और अ मिल के आ बनाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। 97 में चलेंगे। और गायक जोड़, तो गय जोड़ अक, ये जोड़ अक, क्या जाएगा? गाय जाएगा। ने जोड़ अक, नायक, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, क्या जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है, इसमें सी हो गया। उसके बाद सदु उक्ति, सद जोड़ उक्ति, क्या जाएगा? सदु उक्ति हो जाएगा। इसमें जो लगा हुआ है स्वर संधि लगा, क्या लगा है? स्वर संधि लगा। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। अगला पंचानाम त्रयानाम समाहारा पंचतंत्रा नाम, क्या कहलाएगा? भाई क्या बोलूँ यार, बहुत अच्छा लगा है सब ऐसा क्वेश्चन देख के, बहुत अच्छा लग रहा है। पंचानाम त्रयानाम समाहारा शब्द का समस्त पद क्या होगा? पंचतंत्रम हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला मधुरम वचनम में कौन सा समास लगा है? तो कर्मधारय समास लगा है। 100 नंबर का हो कर दिया मैंने कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मिलते हैं फिर दोस्तों बहुत जल्दी। सभी स्टूडेंट का मुझे गुड न्यूज़ सुनना है कि किन छात्रों ने कितना कंप्लीट किया, ये मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और साथ ही साथ रिजल्ट भी जब आए तो एक बार ज़रूर याद करना। हमें खुशी होगी कि सभी बच्चों हमारे साथ में तथा साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि सभी चीज़ का इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यहाँ पे चैनल पे जाके जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना होगा स्टडी से रिलेटेड तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।